नमस्कार, जय श्री कृष्णा। कथा संग्रह विजय लक्ष्मी चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं बहुत उपयोगी वीडियो आपके समक्ष लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। हल षष्ठी व्रत की कथा और हल षष्ठी व्रत कब है। महाराज, बहुत विद्वानों से मैंने पूछा और जिस विद्वान पर विश्वास है उन्होंने 25 अगस्त 2024 को हल षष्ठी व्रत बताया। और अब आइए व्रत की कथा सुनिए, उसी कथा में ही पूजा विधि भी आप सुनिए। आइए। अथ हल षष्ठी व्रत कथा। राजा युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण भगवान से कहा, हे भगवान, हे देवकी नंदन, आपने तीनों लोकों के हित के लिए पृथ्वी पर जन्म लिया है, अतः मुझ पर कृपा कीजिए। अपने पुत्र अभिमन्यु के मर जाने पर सुभद्रा भी बड़ी दुखी हुई है। शोक से पीड़ित होकर वह भी जी नहीं सकती। हे देव, इसी प्रकार स्त्रियों में श्रेष्ठ द्रौपदी भी अपने 5 पुत्रों के नाश होने पर दिन रात प्रतिदिन दुखी हो रही है। हे यदुकुल श्रेष्ठ, अभिमन्यु की भार्या के गर्भ की संतान भी अस्त्र के तेज से दग्ध हो रही है, क्योंकि अति दुष्ट अश्वत्थामा ने इस गर्भ को बिल्कुल निस्तेज कर दिया है। इस प्रकार संसार में संतति के शोक से उत्थान हुआ। ऐसा घोर महादुख हो रहा है। पिता अपने जन्म को तभी सफल मानता है जब उसके पुत्र चिरंजीवी, दीर्घायु और आरोग्य हो और उसकी संतति उत्तम हो। हे देवेश, उस दान या व्रत को बतलाइए जिसके करने से संतान शोक के दुख से माता पिता पीड़ित न हो। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, यदि उत्तरा एक अपूर्व व्रत को करे तो उसका मृत पुत्र भी जीवित हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। राजा युधिष्ठिर ने तब पूछा, हे भगवान, इस व्रत की क्या विधि है, इसके कौन देवता हैं, किस काल में किया जाता है और किस स्त्री ने यह व्रत किया था जिससे यह व्रत प्रसिद्ध हुआ। श्री कृष्ण भगवान ने कहा, सुभद्रा का एक राजा था, उसकी रानी का नाम सुवर्णा था। उसको हस्ती नाम द्रिशाध पुत्र उत्पन्न हुआ। उसने अपने नाम पर हस्तिनापुरी बसाई। यह बालक एक दिन धाय के साथ गंगा जी के तीर पर गया। जल से खेलता हुआ वह बालक बाल भाव से जल में चला गया। वहां एक मगर उसको पकड़कर गहरे पानी में ले गया। इस समाचार को सुनकर पुत्र दुख से दुखी रानी सुवर्णा ने क्रोध के मारे धाय के पुत्र को जलती अग्नि में फेंक दिया और फेंकने के बाद अपने पुत्र को याद करती हुई बड़ी विलाप करने लगी। राजा भी दुख से व्याकुल हो गया। धाय दुख से व्याकुल होकर जंगल में चली गई। कुशा और पलाश से पूर्ण जंगल में मध्याह्न के समय शिव जी की पूजा करने लगी। उसने वहां प्राणियों से वर्जित सुनसान मंदिर में महादेव जी, कार्तिकेय, भगवान पार्वती तथा गणेश जी की पूजा की। धाय प्रतिदिन इन देवताओं का ध्यान पूजन करती तथा तीर्ण धान्य महवे का भोजन करती थी। उसके इस प्रकार करते हुए युधिष्ठिर भादो के महीने के कृष्ण पक्ष की षष्ठी को नगर को अद्भुत दर्शन हुआ। इस धाय का अति सुंदर पुत्र भीड़ से जीता निकल आया। इस घटना को देखकर राजा रानी तथा अन्य बड़े आश्चर्यचकित हुए। धाय के पुत्र को जीवित देखकर चिंता से व्याकुल होकर लोगों ने तब ब्रह्मज्ञानी पंडितों से इसका कारण पूछा। इसी समय शिव जी के अंश रूपी दुर्वासा नाम के महर्षि उनकी आज्ञा से राजा को हितोपदेश देने के लिए वहां पर आए। शिव स्वरूप दुर्वासा ऋषि का कल्याण का मनोरथ जान राजा ने आए हुए ऋषि कार्य इत्यादि से पूजन किया और उनको बारंबार नमस्कार करके अपनी सेविका अर्थात धाय के पुत्र का भीड़ में से जीवित निकलने के विषय में पूछा। दुर्वासा ऋषि ने कहा, हे राजन, जो धाय आपके भय से जंगल में चली गई है, वहां पर उसने महादेव जी, पार्वती, कार्तिकेय, भगवान तथा गणेश जी की पूजा की है। उसी का ऐसा फल है। हे राजा, आप दोनों को भी वहीं पर आज चले जाना चाहिए। वहां जाकर हे महिपाल, आप इस व्रत के महाफल को ग्रहण कीजिए।
हे महाराज, उन दोनों राजा रानी ने इस प्रकार भली भांति संतुष्ट होकर पहले ऋषि और जंगल भेजा। उनसे सब वार्ता सुनकर राजा और रानी भी उस घन जंगल में स्वयं गए। दुर्वासा इत्यादि ब्राह्मणों के साथ आनंद पूर्वक वहां जाकर उन्होंने पलाश के वृक्ष के नीचे कुशा पर धाय को पूजा करते हुए देखा। वह परम श्रद्धा पूर्वक चारों देव मूर्ति की पूजा कर रही थी। राजा ने धाय को आश्वासन करके उसके पुत्र से मिला दिया। तब धाय आनंद युक्त होकर राजा को व्रत के विषय में सब कुछ कहने लगी। हे राजन, मैं आपके भय से यहाँ आई हूँ। वायु भोजन करती हुई शिवजी तथा पुत्रों सहित पार्वती का पूजन कर रही हूँ। आधी रात के स्वप्न में आनंद दाता शिवजी और पार्वती को दोनों पुत्र सहित बैल पर चढ़े हुए कुश और पलाश के वृक्षों के नीचे देखा। उन्होंने कहा, तेरा पुत्र जीवित हो। तूने हम दोनों का व्रत किया है, अतः तेरा पुत्र अवश्य जीवेगा और रानी भी विधि पूर्वक उस उत्तम व्रत को करे, इससे उसका पुत्र भी जीवित होगा और वह अनेक पुत्रवती होगी। इस व्रत की विधि दुर्वासा ऋषि बतलाएंगे। दुर्वासा ऋषि ने कहा, हे राजन, भाद्रपद महीने की कृष्ण पक्ष की षष्ठी आने पर उस दिन नियम पूर्वक प्रातः काल स्नान करके मनुष्य व्रत को करे। क्रोध और लोभ त्याग कर इस व्रत के नियम का पालन करते हुए जब तक संपूर्ण करने की निमित्त जीवों की पद्धति अर्थात उसके मार्ग को न लाए और मध्यांतर के समय मित्रों के साथ पुत्र युक्त होने की मन में अभिलाषा करते हुए पलाश और कुश के नीचे शिव जी, पार्वती, गणेश तथा स्वामी कार्तिक इन चारों देवताओं की मूर्ति बनाकर और इन मंत्रों से उनकी भक्ति भाव से नाना प्रकार के धूप तथा उसके बाद उत्तम पुष्पों से पूजन करें। आइए हिंदी में इन देवी देवता के पूजा के मंत्र मैं यहाँ पे आपको हिंदी में ही सुनाती हूँ। सबसे पहले तो आप गणेश जी की प्रार्थना करें। गणेश जी की प्रार्थना के मंत्र हैं, मुंह से पर सवारी करने वाले देवता को, लंबे उदर वाले, सुंदर सूंड वाले, एक दंत वाले तथा विघ्न का नाश करने वाले देवता को नमस्कार है। तत्पश्चात पार्वती माता को प्रार्थना करें। शिवा हर कांता प्रकृति श्रेष्ठ है तो सुख और सौभाग्यदायिनी गौरी और धात्री को नमस्कार। फिर कार्तिकेय भगवान स्वामी कार्तिक की प्रार्थना के मंत्र का अर्थ है, मोर पर सवारी करने वाले देवता को, कौच पत्री को विदीर्ण करने वाले कुमार विशाख और स्कंद को नमस्कार है। अब तत्पश्चात शिव जी को सौम्य रूप धारण करने वाले, 5 मुख वाले, त्रिशूल धारण करने वाले तथा मदि मृगी महाकाल इत्यादि गुणों से युक्त शंभु शिव जी को नमस्कार है। इस तरह चारों देवताओं को नमस्कार करके दीपक, चंदन, धूप तथा नाना प्रकार के नैवेद्य से पूजन करके गाजे बाजे से ब्राह्मणों के साथ घर आएं तथा उस दिन महुए के फूलों के साथ समा के चावल का भोजन करें और भैंस का समा भी है और लाल चावल जो होता है वो भी, और भैंस का दूध, दही, मट्ठा और घृत का भोजन करें। हे राजन, इस व्रत की ऐसी ही विधि है, जो मनुष्य ऐसा करता है वह पुत्र पौत्र से युक्त शीघ्र ही सुख को प्राप्त करता है। दुर्वासा ऋषि के वचन सुनकर राजा ने इस व्रत को किया। तब मगर के बिल से शीघ्र ही निकलकर राजकुमार ने माता पिता तथा दुर्वासा ऋषि के चरणों में गिरकर प्रणाम किया और बोलने लगा, इस व्रत के फल से राजा के यहाँ दीर्घायु, बड़े पराक्रमी, बलवान तथा सर्वगुण संपन्न अनेक पुत्र उत्पन्न हुए। उससे उसके राज्य में इति अर्थात अतिवृष्टि तथा और दुर्भिक्ष की शांति हुई, यानी जो अकाल वगैरह पड़ रहा था वो नष्ट हो गया और राजा ने अनेक वर्ष तक सुखपूर्वक राज्य किया। श्री कृष्ण भगवान ने कहा, संतान दुख से पीड़ित उत्तरा इसी व्रत को करे। केशव भगवान के वचन को सुनकर राजा युधिष्ठिर कृतार्थ हो गए। अश्वत्थामा से हत, यानी उन्होंने जो मारा था उत्तरा के गर्भ के को, वह गर्भ शीघ्र इस व्रत से जीवित हो गया। इस व्रत के प्रभाव से संतति स्थिर हो जाती है। व्रत के करने के बाद शास्त्रोक्त रीति से विधि पूर्वक उद्यापन करें। उद्यापन सुवर्ण, बैल, भैंस, गाय तथा ब्राह्मण को दें तथा सोने और चांदी की सुंदर मूर्ति बनाकर वेद वेदांग में
प्रवीण ब्राह्मणों के सहित इनका पूजन करें। विधि जानने में श्रेष्ठ राजा युधिष्ठिर ने इस व्रत को उत्तरा से कराया, जिससे अश्वत्थामा द्वारा नष्ट हुआ उनका गर्भ फिर से रक्षित हुआ और इस व्रत के प्रभाव से उत्तरा के उदर का गर्भ उसी क्षण जीवित, गतिमान तथा प्रसव हुआ। हे राजन, यही संसार के जन्मेजय को उत्पन्न करने वाला परीक्षित नाम का राजा उत्पन्न हुआ। उत्तरा के गर्भ से परीक्षित राजन, उत्तरा के गर्भ से उसी क्षण जीवित, गतिमान तथा प्रसव हुआ। हे राजन, यही संसार के जन्मेजय को उत्पन्न करने वाला परीक्षित नाम का राजा उत्पन्न हुआ। हे राजन, जो कोई इस अपूर्व व्रत को इस प्रकार से करता है, 2 बार इसलिए मैंने बताया कि आप एकदम तरीके से समझ लें, वह संपूर्ण पापों को त्याग कर सूर्य की महिमा को प्राप्त करता है, जो यह व्रत करता है। श्री कृष्ण तथा युधिष्ठिर के संवाद में कुशपलाश नाम की हल षष्ठी व्रत की कथा यहीं पूर्ण होती है। तत्पश्चात आप गौरी, गणेश, शिव षडानन की आरती करें। कदली गर्भ संभूतम कपूरम तो प्रदीप्तम आरतिकम कुर्वे पश्चिमा वरदाभो। ओम भूर्भुवः स्वः गणेशाम्बिकाभ्यां नमः कपूरार्तिकम समर्पयामि। श्री भगवते साम सदाशिवाय नमः कपूरार्तिकम समर्पयामि। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः कपूरार्तिकम समर्पयामि। उसके बाद प्रदक्षिणा कर लें। तत्पश्चात उन्हें मंत्र पुष्पांजलि अर्पित करें। श्रद्धा शिक्त्या भक्त्या हार्द प्रेमणा समर्पिता मंत्र पुष्पांजलिश्चाम कृपया प्रतिगृहीताम। श्री भगवते साम सदाशिवाय नमः। ओम भूर्भुवः स्वः गणेशाम्बिकाभ्यां नमः मंत्र पुष्पांजलिम समर्पयामि। मंत्रहीनम क्रियाहीनम पहले प्रणाम कर लें, फिर चारणों को प्रणाम कर लें अच्छे से। ओम भूर्भुवः स्वः गणेशाम्बिकाभ्यां नमः नमस्कारान् समर्पयामि। गणेश जी के नमस्कार करें। गजाननम भूत गणाधि सेवितम कपित्थ जम्बूफल चारु भक्षणम उमासुतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वरपाद पंकजम। श्री गणेशाय नमः। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। श्री ओम गौरयाय नमः। श्री भगवते साम सदाशिवाय नमः। श्री कार्तिकेय भगवान की जय हो। उसके पश्चात प्रणाम करने के पश्चात क्षमा याचनाम करिए। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वर यत् पूजितम मया देव परिपूर्णम तदस्तु में। तत्पश्चात आप उन्हें जो भी आह्वानित की हैं उन्हें विसर्जित कर दीजिए प्रणाम करके। और जो भी है जोते बोए खेत का कुछ खाते पीते नहीं है। इसमें सिर्फ महुआ और भैंस का जो दूध का दही रहता वो खाते हैं, महुआ खाते हैं।